आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेयर 650 अलग क्यों है अदर 650 सीरीज से, इसका प्राइस क्या होगा, इसके कलर वेरिएंट्स कितने होंगे और ये कितने वेरिएंट्स में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट से। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलाइट्स की। ये वही हेडलाइट है जो शॉटगन में देखने को मिलती है, पर यहाँ पर क्रोम फिनिश के साथ में आती है। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसमें। अब बात करते हैं जो अलग चीज़ है वो है इंडिकेटर। हिमालयन जैसे ही है पर हिमालयन से थोड़े अलग हैं, बड़े हैं, इसमें ज़्यादा लाइट्स देखने को मिलती हैं। मैं आपको जला के दिखाता हूँ और इसमें 1000 इंडिकेटर्स भी मिलते हैं आपको। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद में अब बात करते हैं टायर फेंडर की। तो टायर फेंडर फाइबर का ज़रूर है पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। सबसे प्यारी चीज़ जो सबसे नई है USD 4 43 mm ट्रैवल वाले गोल्डन USD फोक्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर इसके यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे एक छोटा सा कवर लगा हुआ है जो 43 mm का एरिया है उसको मड से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए एक छोटा सा कवर लगाया हुआ है। ये काम करेगा या नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं फ्रंट डिस्क की। इसमें ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, 320 mm की डिस्क है और इसमें आपको स्विचेबल ABS भी मिलता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं टायर की। तो आपको इसमें 19 इंचेस का टायर मिलता है, 100/90 का। MRF के साथ मिलकर के रॉयल एनफील्ड ने सिर्फ इस बाइक के लिए ये टायर डिजाइन किया है और बहुत ही अलग टायर है ये। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्रैम्बलर की याद दिलाता है। यस, ये बाइक एक ऑफ रोडिंग बाइक बनाई गई है तो इसके लिए ऐसे टायर की जरूरत बहुत ज्यादा है। यहाँ जो स्पोक देख रहे हैं वो भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ में बनाए गए हैं। बहुत ही शानदार बाइक है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन है वो है शोवा के सस्पेंशन। यहाँ पर जो कैलिपर्स हैं, ब्रेक कैलिपर्स, वो है बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स, यानी कि ब्रेकिंग और सस्पेंशन भी बहुत ही क्लासी और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी है और इस तरफ भी है। यहाँ पर नेम प्लेट लगाने के लिए सेक्शन है कि आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं अपनी। 648 सीसी का इंजन, वही पुराना वाला, पर ये थोड़ा सा नया है। पर उससे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये बैजिंग पूरी नई है। रॉयल एनफील्ड ने एक लोगो बनाया है, ये एक स्टेटमेंट लग रही है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्राउन देखने को मिलता है और ये बहुत ही अलग लग रहा है। बाकी जितनी भी रॉयल एनफील्ड आती है उसमें आज तक ऐसी बैजिंग नहीं आई है और ऐसा लोगो नहीं आया है। तो मेरे को लगता है बेयर 650 एक स्टेटमेंट है रॉयल एनफील्ड की तरफ से कि बना लो, अगर मेरे टक्कर में कोई बाइक बना सकते हो तो। अब वापस से आ जाते हैं इंजन पर। तो वही 648 सीसी का इंजन मिलता है, सेम पावर सेम टॉर्क। अब आते हैं जो इसमें अलग क्या है। ऑयल कूल्ड इंजन है, ये आपका रेडिएटर ऑयल कूल्ड इंजन है। डोंट वरी, मजा आएगा आपको चलाने में। अभी तक जितनी भी रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी आपने बाइक देखी है उसमें आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। पर सेम इंजन है तो फिर क्यों नहीं है? तो देखिए, रॉयल एनफील्ड ने दिमाग लगाया। आप यहाँ देखेंगे कि एक पाइप यहाँ से एग्जॉस्ट पाइप आ रहा है और दूसरा पाइप यहाँ से आ रहा है इस तरफ से। जब वो इस तरफ से आ रहा है तो वो दोनों पाइप एक जगह आकर मिल रहे हैं इस एग्जॉस्ट के साथ में, तो इसका साउंड भी अच्छा होने वाला है। सुनाऊंगा आगे, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, सेम इंजन है ब्लैक फिनिश के साथ में, फिर यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। हाँ, पावर की बात करें तो इसका जो पावर है 650 सीसी के इंजन के साथ में, इसका पावर है 46.5 7150 RPM पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरसेप्टर बेयर 650। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये सबसे प्यारी चीज़ है। ये जो ब्रेक है वो पूरी तरह से लग रहा है कि ये ऑफ रोडिंग बाइक के लिए ही बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कूल है। ये थोड़ी नई चीज़ है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये इतना सा पोर्शन बनाया गया है ताकि जो साइलेंसर की हीट है वो पिलियन के लेग तक ना पहुँचे। मतलब प्रॉपरली अगर पिलियन बैठता है तो यहाँ पर पैर रख सकता है, तो वैसे तो यहाँ रखना चाहिए। ये फुट पैक भी दिया है पिलियन के पैर रखने के लिए, पर फिर भी अगर नहीं रखता तो यहाँ रख सकते हैं ईजीली, जिससे उसको जो हीट है वो आएगी नहीं, हीट ट्रांसफर यहाँ पर नहीं होगा उसका। अब एग्जॉस्ट सुना देता हूँ यार आपको, तो चलिए सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट। मुझे तो एग्जॉस्ट साउंड बहुत अच्छा लगा इसका। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कम सुनाई दिया होगा क्योंकि हम लोग शोरूम के अंदर शूट कर रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे और ज़्यादा रेव अप करेंगे तो और अच्छे से साउंड आएगा। मैंने अभी रेव अप भी नहीं किया इसको, तब भी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आपको यहाँ पर मिलते हैं ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स। इसका ट्रैवल 130 mm है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल देखने को मिल जा रहा है। ये पिलियन फुट पैग्स हैं
इसको आप निकाल भी सकते हो, अगर आपको ऑफ रोडिंग के लिए जाना है तो आप निकाल सकते हो इसको, मतलब पीछे किसी को नहीं बिठाना हो तो चल जाएगा। आते हैं इधर, ये 270 mm की ब्रेक डिस्क है। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ स्विचेबल ABS भी मिलता है इसमें आपको, बाई ब्रेक की ब्रेक कैलिपर्स। फिर ये वाला जो टायर है वो 17 इंच का है, थोड़ा सा मोटा टायर, वही न्यू डिज़ाइन। जो सेक्शंस की बात करूँ अगर मैं, तो ये 140/80 का टायर है, 17 इंचेस का, और ये भी टायर MRF का ही है। MRF के टायर्स हैं इसमें। MRF के साथ में बहुत मेहनत की है रॉयल एनफील्ड में इस टायर को बनाने के लिए। अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, आपको इसको देख के मेरे को किसी बाइक की याद आ रही है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, पर इतना पोर्शन देख के मुझे किसी बाइक की याद आ रही है। कौन सी बाइक हो सकती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इतना पोर्शन देख के आपको कौन सी बाइक की याद आती है। अब आ जाते हैं पीछे, तो आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्टर दिखता है रेड कलर में, उसके जस्ट ऊपर आप अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी एक लाइट दी हुई है रॉयल एनफील्ड ने, जिसमें आपकी नंबर प्लेट दिखेगी। सिग्नल पे अगर सिग्नल तोड़ा तो बच नहीं पाओगे, याद रखना है बात, वो रात हो या दिन में तो नहीं बच सकते, पर रात में भी नहीं बच पाओगे इसकी लाइट की वजह से। फिर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो टेल लाइट है वो भी LED मिलती है, सेम हैजार्ड इंडिकेटर। इसके ना कलर बहुत सही आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी आगे आके, पर एक कलर एक नंबर है। ये वाला कलर देखो, आप इधर आओ थोड़ा सा आगे, ये देखो इसमें ब्लैक के ऊपर ऐसा शाइन आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने कलर डाल दिया है इसके ऊपर, ग्लिटर डाल दिया है, इतना सही लग रहा है और शाइन कर रहा है। आपको दिख पा रहा है नहीं पता नहीं, पर मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है यहाँ पर। सारी गार्ड वही बुलेट वाला है, ये मेरे को तो बुलेट वाला ही लगा है। उसके बाद में जो हमारे फीमेल्स के लिए बैठने के लिए एक साइड का स्टैंड होता है वो नहीं है इसमें, तो अलग से लगवाना पड़ेगा आपको। फिर पिलियन का फुटपैग है, वो भी अच्छा है, ऐसे बंद भी हो जाता है, मतलब वो आजकल वैसे वाले नहीं है जैसे इसमें है, आगे ये खुला ही रहता है, ये वाला बंद हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर वही इंटरसेप्टर बेयर 650, फुटरेस्ट, सिंगल गियर शिफ्टर। गियर शिफ्टिंग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, स्क्रीन पर आपको आ जाएगा कितने गियर्स हैं और कितना क्या मिलने वाला है इसमें। अब बात करते हैं मेरे को सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या लगी, इसके जो कलर्स हैं, आप कलर्स देखोगे ना तो आपको कलर्स में बड़ा मजा आएगा। इसमें आपको 5 कलर देखने को मिलते हैं, बोर्डॉक वाइट, वाइल्ड हनी, पेट्रोल ग्रीन, गोल्डन शैडो और 249 एक कस्टम कलर है, वो आपको बहुत ही पसंद आएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगर मेरे एडिटर ने काम किया होगा तो। अब बात करते हैं इस कलर की, तो क्यों ये गोल्डन शैडो है, आइए। पूरा ब्लैक, उसके अंदर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो लाइट ऊपर से मेरी ऑरेंज येलो लाइट आ रही है, उसमें आपको ये गोल्डन स्पार्कल्स दिख रहे होंगे, मतलब ये बहुत ही शानदार कलर है। उसके बाद में ये वाला वाइटिश कलर और ये ग्रे कलर, इन सब में आपको गोल्डन पैटर्न, गोल्डन स्पार्कल्स दिखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब पेट्रोल टैंक पर ये भी लिखा है कि ये E20 की बैजिंग के साथ में आता है। फिर यहाँ अगर पेट्रोल नॉब के नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको बेयर दिख रहा है, वो भी येलो कलर में। इस बाइक के बेयर होने का भी एक रीज़न है जो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा कि क्यों इस बाइक का नाम रॉयल एनफील्ड ने बेयर 650 ही रखा। कुछ और भी तो रख सकते थे, पर बेयर ही क्यों? वैसे तो नाम कुछ भी रख सकते हैं रॉयल एनफील्ड, कभी गोरिल्ला, कभी कुछ, बट ये बेयर क्यों रखा ये मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, इसका एक कारण है। अब बात करते हैं पेट्रोल कितने लीटर का है, तो 13.7 लीटर का पेट्रोल टैंक है आपका। अब बात कर लेते हैं लिवर, स्विच और डिस्प्ले की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विच की, तो ये पास लाइट स्विच है, अपर डिपर पास लाइट, उसके बाद में ये इंडिकेटर स्विच ऑन। फिर ये जो स्विच है जॉयस्टिक जैसा, इससे आप आपकी जो होम स्क्रीन है यानी कि जो आपका TFT है वो कंट्रोल कर सकते हो, जो फुल्ली डिजिटल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से मैं इसको टॉगल कर सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। फिर ये एक स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये होम स्विच है जो आपकी TFT को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद में आप यहीं पर हैं तो मैं दिखाता हूँ कि ये एडजस्टेबल ब्रेक और एडजस्टेबल क्लच, दोनों लेवर एडजस्टेबल हैं। ये हज़ार्ड इंडिकेटर का स्विच है, इससे हज़ार्ड इंडिकेटर शुरू हो जाएंगे, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। और ये हमारा इग्निशन स्विच, मैं आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ पहले ही सुना चुका हूँ। अब यहाँ पर आप आएंगे, जैसे उस तरफ पर होम स्विच है वैसे ही यहाँ पर भी एक स्विच है जो M नाम का है, यानी कि इससे आप मैनुअली आपका ABS, रेयर ABS बंद या चालू कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा था स्विचेबल ABS है इसमें, तो रेयर ABS को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही मैं ये M प्रेस करता हूँ तो दिखेगा रेयर ABS ऑन और रेयर ABS ऑफ, इस तरह से ही काम करने वाला है। तो
इसमें ऑफ रोडिंग में आपको स्विचेबल ABS बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्क्रीन की। मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी, सबसे पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्रीन टाइप दिख रहा है यहाँ पर, तो मैंने स्क्रीन टाइप पर प्रेस किया, फिर ये अभी एनालॉग में है। मैं नीचे जाऊंगा तो मैं डिजिटल को टिक कर दूंगा। अब ये पूरी स्क्रीन हो चुकी है डिजिटल। अब मैं बैक करता हूं तो देखिए इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। स्क्रीन टाइप आप डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह से स्क्रीन को बना सकते हैं। फिर ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, गोल्डन लाइन, ये थोड़ा समझना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं। इसमें गोल्डन लाइन में आपको ओडो, ट्रिप A, ट्रिप B और आउटसाइड टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। अब वापस से हम होम बटन से बैक करके आते हैं वापस। अगर आपको आपके फोन को इसके ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना है तो आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और आप ऐप से इसमें कनेक्ट हो जाओगे, आपके मोबाइल ऐप से इससे कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में आप आपका ऑनबोर्ड नेविगेशन भी देख सकते हो इसमें। TFT की बात हम कर चुके हैं, स्क्रीन मैंने आपको दिखा दी क्या क्या मिलने वाला है, क्या नहीं है, क्या है, सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक नई चीज मिली है आपको। अब जाओगे इतनी ऑफ रोडिंग करोगे तो आपको शूट भी करना होगा। शूट के लिए आपको आईफोन चाहिए और आईफोन के लिए आपको चार्जिंग चाहिए, तो ये लो आईफोन की चार्जिंग भी आपको मिल जाती है, यानी कि टाइप C चार्जिंग भी मिलेगी आपको यहाँ पर। उसके बाद में जो हम मॉडिफिकेशंस करवाते हैं नॉर्मली बाइक में, पहला मॉडिफिकेशन होता है अगर हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो हमारी बाइक ज़्यादा स्पीड में ये हैंडल टॉगल करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम वाइब्रेशन ज़्यादा आता है, बाइक के ऊपर वाइब्रेशन ज़्यादा आता है। 650 सीसी की बाइक है तो वाइब्रेशन तो ज़्यादा आएगा ही। तो सबसे पहले रॉयल एनफील्ड ने खुद से ही इसमें वाइब्रेशन बार लगा दिया है, जिसकी वजह से आपका पूरा वाइब्रेशन इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और वाइब्रेट नहीं होगी ये बाइक। अब ये होती है या नहीं होती है ये हम चलाने के बाद में समझेंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स और थोड़ी सी डायमेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले सिटिंग पोस्चर। इसका सिटिंग पोस्चर हल्का सा अग्रेसिव है, आपको ऐसे प्रॉपर चलाना में मज़ा आएगा कि मैं ऐसे चला सकता हूँ प्रॉपरली। उसके बाद मैं बात करूँ सीट हाइट की, तो 833 mm की इसकी सीट हाइट है। मेरी हाइट है 5'9" और आप ध्यान से देख सकते हैं मैं अगर एक पैर ज़मीन पर रखूँगा तो दूसरा पैर हल्का सा हवा में आएगा। तो अगर मुझे दोनों पैर रखने पड़ेंगे तो मुझे इतना पोर्शन जो पैर का है वो ही टिका पाऊंगा मैं, मतलब हाइट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हाइट के बारे में। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस पर, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ऑफ रोडिंग में ग्राउंड क्लियरेंस ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसके साथ में इसका वेट थोड़ा सा भारी है, 216 kg के बारे में। बात कर लेते हैं सीट के बारे में। सीट का जो कुशन है वो कंफर्टेबल है, आप देखोगे तो सीट कंफर्टेबल है, कुशन है, मतलब आप कितनी देर भी बैठ के इसे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक ग्रैब है जिसे आप ऐसे हाथ डाल के पकड़ोगे और ऐसे करके बाइक को पीछे कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। तो इसका जो माइलेज है वो 25 kmpl कंपनी क्लेम माइलेज है। टॉप स्पीड के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इसे चलाया नहीं है, जब चलाएंगे तो पता चल ही जाएगा। तो इसके एक्स शोरूम प्राइस की स्टार्टिंग रेंज होने वाली है 3,39,000 से। तो जाइए और बुक कीजिए। और अगर आप इंदौर में हैं तो आप जगदीश रॉयल एनफील्ड अन्नपूर्णा रोड पर आ सकते हैं और वहाँ से आप ये बाइक परचेस कर सकते हैं, आपको यहाँ मिल जाएगी। और इसके साथ में बहुत सारी बाइक्स हैं जैसे गोरिल्ला 450 भी है, आप आइए और परचेस कीजिए। तो आपको कैसी लगी बेयर 650 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर इससे जुड़े कोई सवाल हो तो वो भी पूछेगा। वैसे मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, पर अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। और जल्द ही इसका टेस्ट ड्राइव का वीडियो भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमें फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।